अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मूड फ्रेशर। आप सुन रहे हैं उर्दू नावल दिसंबर लौट आना तुम। आपको दोस्तों ये नावल कैसी लग रही है, अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आने वाली तमाम एपिसोड्स की नोटिफिकेशन जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अब सुनते हैं आगे। शाम ढल चुकी थी, रात हो चुकी थी, हर तरफ अंधेरा था। 2 घंटे हो चुके थे। मधु और राम अभी तक उस कमरे में कैद थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक छोटी सी खिड़की थी, लेकिन उसमें मजबूत लोहे के सलाख थे। उन्हें तोड़ना मधु के बस की बात नहीं थी। वो वहीं दीवार से टेक लगाए कलमे का वर्द किए जा रही थी। राम उसकी गोद में था। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ नजर आया। मधु को अपना वजूद किसी दलदल में धंसा हुआ महसूस हुआ, जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मगर वो निकलना चाहती थी। यहाँ से बाहर निकलना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरी सूरत में अक्सर उसे फिर से काफिर बनने के लिए कहता और वो ये हरगिज़ नहीं करती, और ऐसा न करने पर वो उसकी जान ले सकता था। मगर उसे परवाह अपनी जान की नहीं थी। वो तो राम को लेकर परेशान थी। उसके बाद राम का इस दुनिया में कोई नहीं था। दूसरा सवाल उसके जहन में ये था, अगर वो यहाँ से राम को लेकर भाग भी जाए तो कहाँ जाए। पाकिस्तान में वो किसी को जानती ही नहीं थी। शुरू से ही वो इस बर्फानी इलाके में रह रही थी। उसे तो जगह के नाम भी नहीं मालूम थे। ये कोई बहुत बड़ा इम्तिहान था उसके लिए, सबसे बड़ा चैलेंज जो उसे हर हाल में पूरा करना था। माँ पिताजी आपको क्यों मार रहे थे? राम ने उदासी से पूछा। इस सवाल का जवाब वो अभी राम को नहीं समझा सकती थी। वक्त आने पर वो राम को हर हकीकत से आगाह कर देती, लेकिन अभी तो उसे सिर्फ टाल ही सकती थी। बस यूं ही। इस जवाब में एक दर्द सा छुपा था। माँ, हम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ जाएंगे? कहीं भी, बहुत दूर, जहाँ पिताजी ना हो। तुम अल्लाह से दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। मधु ने उसकी पीठ थपकी। अल्लाह? वो हैरान हुआ। जन्नत, गुड़िया और उरूज से वो अल्लाह का जिक्र अक्सर सुना करता था, लेकिन अपनी माँ की ज़ुबान से अल्लाह का नाम वो पहली बार सुन रहा था। अल्लाह कौन है माँ? अल्लाह जो हम सब से बड़े हैं, जिन्होंने हम सबको पैदा किया, वो कहाँ है? एक और मासूमाना सवाल। वो हमारी शहरक से भी ज़्यादा करीब हैं। शहरक क्या है? मधु हल्का सा मुस्कुराई। फिर उसने राम की गर्दन पर उंगली रखकर बताया। अभी उनकी बातें जारी थीं जब झटके से दरवाज़ा खोलकर अक्षय अंदर आया। उसकी आंखों में वैसी ही वहशत सी जैसे 2 घंटे पहले नजर आई थी मधु को। राम ने चौंक कर अपना सर मधु की गोद से उठाया और सहम कर मधु से चिपट गया। बेगैरत औरत, मुझे खाना बना कर दे। मधु इनकार करने वाली थी जब एक ख्याल बिजली की तरह उसके दिमाग में आया। उसने सर अज़बात में हिला दिया। शायद उसे भूख लगी थी, इसलिए उसने मज़ीद कोई बहस नहीं की। मधु जानती थी वो इस मौजू से हटेगा नहीं। हुक्म देकर वो बाहर निकल गया। मधु अपने टूटे हुए वजूद को दीवार का सहारा देकर खड़ी हुई। राम भी उसके साथ खड़ा हुआ। फिर वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए दूसरे कमरे में बने छोटे से किचन में आ गए। अक्षय बाहर ठंड में बैठा था। वो वहीं खाना बनाने लगी। राम उसके पास बैठा रहा। रात काफ़ी हो चुकी थी। इस बात का अंदाज़ा खिड़की से नज़र आते चांद को देखकर उसने लगाया। उसने सबसे पहले राम की प्लेट में दाल चावल निकाले ताकि वो भूखा न रह जाए। जाने जिंदगी का सफ़र कहाँ तक का था। राम को खाना देकर वो चुपके से दूसरे कमरे में आई। वहाँ उसने अलमारी से नींद की गोलियाँ निकाली जो अक्सर अक्सर सुकून के लिए इस्तेमाल करता था। 2 गोलियाँ उसने
2 गोलियां उसने दाल चावल के अंदर मिक्स कर दी और प्लेट लेकर अक्षय के पास पहुंची। उसने अक्षय के पास पानी भी रखा। वो उसे गजबनाक अंदाज में देख रहा था। नीच औरत, तेरे पास 1 घंटा मुजीद है, अपना फैसला बदल, नहीं तो जान से जाएगी। अक्षय ने एक बार फिर अपनी धमकी दोहराई। 1 घंटे बाद जाने जिंदगी मुझे कहाँ ले जाएगी और मैं कहाँ होंगी, वो सोच कर ही रह गई और खामोशी से वापस किचन की तरफ चली आई। राम के सामने प्लेट अभी तक वैसे ही रखा था जैसे वो रख कर गई थी। तुम खाते क्यों नहीं राम? वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर कर कहने लगी। मुझे भूख नहीं है, थोड़ा बहुत तो खा लो राम। मधु ने उसकी गाल पर चुटकी काटी और वहीं उसके पास बैठकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। कभी वो राम के मुंह में निवाला डालती, कभी राम उसके मुंह में। थोड़ी देर बाद मधु को बाहर से अक्षय की खर्राटे सुनाई देने लगी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और खाने के बाद वो अपने कमरे में आई। एक छोटा सा बैग निकाल कर उसमें अपना सामान रखने लगी, कुछ कपड़े, कुछ पैसे और कुछ राम की चीज़ें। उन सब पैकिंग में काफ़ी वक्त लग गया। जब सब कुछ तैयार हो चुका तो उसने राम की उंगली पकड़ ली और एक आखिरी नज़र मुड़कर इस घर को देखा। घरों को छोड़ना आसान तो नहीं होता। जिंदगी ने उसके सामने इंतखाब ही कुछ यूं रखा था, मजहब या फिर घर, इस्लाम या फिर शौहर। और मधु ने इंतखाब कर लिया था। एक नज़र उसने अक्षय को देखा जिससे वो कभी बहुत मोहब्बत करती थी और आज वो उससे ज़्यादा मोहब्बत अपने मजहब से करती थी। इसलिए इस्लाम के लिए सब कुछ छोड़ने पर तैयार हो गई। अपने घर से निकलकर वो बराबर वाले चौधरी अफजल के घर आ गई। ठंड बढ़ती ही जा रही थी। चांद की रोशनी में उसे सब कुछ नजर आ रहा था। उसका इरादा ये था, वो आज की रात चौधरी अफजल के घर पनाह लेगी और सुबह होते ही कहीं बहुत दूर चली जाएगी। इस वक्त इतनी रात को वो अकेली कहीं नहीं जा सकती थी। वो काफ़ी डरती थी इस सुनसान जंगलों से। उसने ज़ोर ज़ोर से चौधरी के घर का दरवाज़ा बजाया। इतनी रात को उन्हें डिस्टर्ब करना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं था उसके पास। दरवाज़ा बजाने के बाद वो काफ़ी देर तक खड़ी रही। राम मासूमियत से इधर उधर देख रहा था। वो थोड़ा डरा हुआ भी था। उसकी आंखें नींद से बोझल नजर आ रही थीं। मधु को उस पे काफ़ी तरस आया। उसने एक बार फिर दरवाज़ा बजाया। उसे ये भी डर था कि कहीं अक्षय ही न जाग जाए। हालांकि वो उसे अपने हाथों से नींद की दवाई देकर आई थी, फिर भी एक अनजाना सा खौफ था उसे। चांद का सफ़र भी जारी था। वो हमेशा की तरह हजारों सितारों की सिक्योरिटी में बेनियाज खड़ा नजर आ रहा था। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। चौधरी अफजल खुद ही दरवाज़ा खोलने आए थे। इतनी रात को उसे वहाँ देखकर वो हैरान नहीं, शॉक्ड थे। और सिर्फ वही नहीं, अंदर से पूरा खानदान जाग चुका था, गुड़िया और उरूज भी। चौधरी साहब ने करखत निगाहों से उसे देखा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? चौधरी साहब ने नागवारी से उसे देख कर पूछा। उनके चेहरे से ही गुरूर आया था। मुझे सिर्फ 1 रात के लिए पनाह चाहिए। वो लरसते होठों से अपनी बात मुकम्मल कर गई। जन्नत, दादी सभी खड़े थे। हम तुम्हें अपने घर में क्यों पनाह दें? अपने घर वापस चली जाओ बीबी। मैं वो घर छोड़ आई हूँ चौधरी साहब, सिर्फ आज की रात पनाह दे दें, सुबह मैं यहाँ से चली जाऊँगी। उसके लहजे में अब एक इल्तिजा थी। राम एकटक गुड़िया को देखे जा रहा था। गुड़िया भी हैरत से उसे देख रही थी। अल्लाह की पनाह, हम एक काफिर औरत को अपने घर में क्यों पनाह दें? चौधरी साहब ने वो कहा जो मधु ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। मधु को अपनी सांस अटकती हुई महसूस हुई। वो बेसाख्ता जन्नत की तरफ देखी, मगर वो सब खामोश थे। चौधरी साहब के सामने वो कभी बोल नहीं सकते थे। राम ने सर उठाकर चौधरी को देखा। उसे अपनी माँ पर तरस आया।
मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ चौधरी साहब। मधु की आवाज़ भर्राई हुई थी। ये कोई मजाक नहीं है। तुम काफिर कभी भी मुसलमान नहीं बन सकती। दफा हो जाओ यहाँ से। चौधरी साहब को मुसलमान होने पर गुरूर था और वो दूसरों को हमेशा खुद से कमतर महसूस करते थे। जन्नत ने बेबसी से उसे देखा। वो बहुत कुछ करना चाहती थी लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती थी। सभी खामोश तमाशाई थे। उरूज और गुड़िया भी इस रात कुछ समझ नहीं पा रहे थे। गुड़िया ने जिंदगी में पहली बार राम की बिल्ली जैसी आंखों में एक उदासी देखी थी, लेकिन गुड़िया को ये नहीं मालूम था उस रात वो राम को आखिरी बार देख रही है। अगर उसे मालूम होता तो शायद वक्त को वो रोक लेती, लेकिन ये सब उसके बस में नहीं था। चौधरी साहब, अल्लाह के वास्ते मुझे सिर्फ एक रात के लिए पनाह दे दें। मधु अब गिड़गिड़ा रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वहां खड़े सभी उसके आंसू पर तरस खा रहे थे, लेकिन चौधरी का दिल न तो पिघला था और न ही कभी पिघलना था। ये ड्रामे मत करो हमारे सामने और दफा हो जाओ यहाँ से। हम हिंदू लोगों को अपने घर में पनाह नहीं देते। क्या सोचकर तुम यहाँ चली आई? हमने तुम्हारे गरीब बच्चे को 2 जोड़े कपड़े और 2 रोटी क्या दे दी? तुमने तो जैसे इस घर को अपनी मिल्कियत ही समझ लिया। चली जाओ यहाँ से। उस घर में तुम्हारा साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। चौधरी साहब की बुलंद आवाज़ पूरे इलाके में गूंजी। उन्होंने मधु को जो ताना दिया था उस पे मधु तो क्या, राम का भी दिल रो देने को चाहा। हर इंसान नेकियां करके जताता है। दादी, आप ही कुछ करें अल्लाह के वास्ते। आप तो राम से बहुत मोहब्बत करती हैं ना। मधु ने बिलखते हुए दादी को देखा। उन्होंने अपनी निगाहें चुराईं। राम की आंखों में एक शिकवा था दादी के लिए। दादी वो शिकवा नहीं देख पा रही थी। वो अपने बेटे के सामने बेबस थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। चौधरी साहब, एक रात से क्या हो जाएगा? मैं अपने इस मासूम बच्चे को लेकर कहाँ जाऊंगी? एक अजीब बेबसी थी उसकी आंखों में। दुनिया का हर इंसान उस पर तरस खा सकता था, लेकिन चौधरी अफजल कभी नहीं। जहन्नम में जाओ, ये हमारा मसला नहीं है। हमने कह दिया, हम किसी काफिर औरत को पनाह नहीं दे सकते। उसने जन्नत की तरफ देखा। वो उससे पूछना चाहती थी, ये किस किस्म के मुसलमान हैं? जन्नत ने उसे आंखों ही आंखों में जवाब दे दिया, ये इंसान है। इंसान से रहम की उम्मीद कभी मत करना और न ही इंसानों के सामने हाथ फैलाओ। अल्लाह से मदद मांगो, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेंगे। जन्नत की आंखों पे लिखा पैगाम पढ़ने के बावजूद भी एक बार फिर चौधरी साहब से वो इल्तिजा करने लगी। चौधरी ने उसे दरवाजे की चौखट से धक्का देकर दूर गिराया और खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वहीं बर्फ पर पड़ी आंसू बहाती रही। ये कयामत के आगाज का मंजर था। इंतहा अभी बाकी था। राम ने अपनी माँ को उठाने की कोशिश की। मधु के लिए सारे रास्ते बंद थे। एक वाहिद ठिकाना जिसका सोचकर उसने सब कुछ छोड़ दिया, वो भी ऐसे गायब हुआ जैसे बादलों में सूरज। मधु को उस रात खुद पर तरस आ रहा था। आगे कुआं पीछे खाई वाली कहावत उस पर बिल्कुल सादिक नजर आ रही थी। वो भारी वजूद के साथ एक बार फिर उठ खड़ी हुई। जो हुआ उसने सोचा ही नहीं था। चौधरी साहब के घराने के साथ उनके ताल्लुकात कई साल पुराने थे। चौधरी के मिजाज से वाकिफ होने के बावजूद भी उसे लगा था कम से कम वो उसे एक रात के लिए पनाह ज़रूर देंगे, लेकिन इंसान के हजारों अंदाजे गलत साबित होते हैं। राम की उंगली पकड़कर चलती हुई जब वो जरा आगे आई तो उसे लगा वो जिंदगी में फिर कभी चलने के काबिल नहीं रहेगी। अक्षय दरवाजे पर हाथ टिकाए गजबनाक निगाहों से उसे देख रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में जो वहशत सी उसे देखकर लग रहा था वो सब कुछ खत्म कर देगा। वो ये क्यों भूल गई? अक्षय अक्सर नशा करता था, इसलिए उस पे नींद की गोलियां ज़्यादा असर नहीं करती थी। वो यहाँ से निकलते वक्त कम से कम बाहर से दरवाज़ा ही बंद कर देती,
लेकिन सारे तूफान इस एक रात में आने थे। अक्षय ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और गुस्से से उसे खींचता हुआ घर के अंदर ले गया। राम उसके पीछे पीछे अंदर आया। अक्षय ने उसे जोरदार धक्का दिया, जिससे वो चारपाई पर टकराई। माथे से खून का चश्मा उबल पड़ा। बेगैरत, बेहया औरत, कहाँ जा रही थी तुम? अब वो एक डंडा ढूंढ रहा था और फिर उसे एक लकड़ी दिखाई दी, जिससे वो मधु की पिटाई करने लगा। राम का दिल चाहा वो इस सारे मंजर से कहीं गायब हो जाए। अब बता, तू हिंदू है या मुसलमान? उसे काफी मारने के बाद वो पूछ रहा था। मैं मुसलमान हूँ और आखिरी सांस तक मुसलमान ही रहूंगी। वो एक बार फिर उसकी पिटाई करने लगा। मधु ने बेआवाज अल्लाह ताला को पुकारा, क्योंकि इस वक्त अल्लाह ही उसकी मदद कर सकता था। अक्षय उसे जोर से मारने के बाद एक बार फिर उसका मजहब पूछ रहा था और वो हर बार एक ही जवाब देती। अक्षय के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। वो भागते हुए जुनूनी अंदाज में अंदर कमरे की तरफ गया। वहाँ उसने छोटे साइज की पिस्टल निकाली जो शुरू से उसके पास थी। पिस्टल लिए वो बाहर आया। उसने वो पिस्टल मधु के माथे पर रख दी। आज मैं तेरे मजहब का भूत निकाल कर ही दम लूंगा। बता, अब दोबारा पढ़ेगी कलमा कभी? वो गरज कर बोला। मधु को उससे डर नहीं लगा। एक बार नहीं, 1000 बार पढ़ूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अक्षय ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी और पिस्टल मधु के माथे से हटाकर राम की तरफ तान दी। अपने बेटे, अपने खून की तरफ। मधु की आंखें खौफ से फैल गईं। राम भी सहम कर अपने पिताजी को देख रहा था। अब अगर तुमने कलमा पढ़ा तो मैं तुम्हारे बेटे का खून कर दूंगा। एक औरत, एक बीवी कमजोर हो सकती है, लेकिन एक माँ तो कभी कमजोर नहीं हो सकती। मधु में भी जाने इतनी हिम्मत कैसे आ गई। और इस वक्त उसने ये भी नहीं सोचा कि सामने खड़े शख्स पर झपटने की सूरत में क्या नतीजा निकल सकता है। लेकिन वो अक्षय पर ऐसे झपटी जैसे भूखी शेरनी हो, और अब वो अक्षय के हाथों से वो पिस्टल छीनने की कोशिश कर रही थी। दोनों में जोर से हाथापाई होने लगी। राम इस किस्म की लड़ाई पहली बार देख रहा था। उसके आंसू जमीन में जज्ब हो रहे थे। इन दोनों की मुजाहमत से एक जोरदार धमाका हुआ। अंधेरी और खामोश रात में एक जोरदार आवाज पूरे इलाके में सुनाई दी। पिस्टल से गोली निकल चुकी थी। राम ने अपने कानों पे हाथ रखा। उसकी माँ की आंखें बड़ी हो चुकी थी। खौफ की एक लहर उसके वजूद से टकराया। पिस्टल नीचे गिर गया और थोड़ी ही देर बाद उसके पिताजी का वजूद किसी पत्ते की तरह लुढ़क कर फर्श पर गिर गया। गोली उनके सीने पे लग चुकी थी, जिस्म से खून निकल रहा था। मधु अभी तक सॉग्ड थी। वो पत्थर बनकर हिलना भूल चुकी थी। सिर्फ कुछ लम्हे लगे थे उसे ये यकीन आने में कि अक्षय मर चुका है, और ये वक्त वहाँ रुककर आंसू बहाने का या मातम करने का नहीं था, बल्कि वक्त तो था ही नहीं उनके पास। चलो राम। दौड़कर उसने राम की उंगली पकड़ी। यहाँ रुके रहने में हिमाकत और बर्बादी थी। कहाँ? राम ने सवाल किया। बहुत दूर। वो दोनों भागते हुए घर से बाहर निकल आए और सफ़ेद बर्फ पर चलते हुए पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे, खाली हाथ। मधु को सिर्फ इतना याद था, उसे भागकर यहाँ से दूर जाना है, अपनी और राम की जिंदगी बचानी है। मगर वो जल्दबाजी में ये भूल गई कि सामने बहुत बड़ा जंगल है, जिसमें कई खूंखार किस्म के जानवर पाए जाते हैं, और वहाँ जाने पर वो जिंदगी भी हार सकते हैं। जो खतरनाक तूफान उनका मुंतजिर था, उसके बारे में किसी के वहम व गुमान में भी नहीं था। अगली सुबह चौधरी खानदान की जिंदगी की उदासी नहीं, उदास तरीन सुबह थी।
जब उन्हें मधु और राम के मौत की इत्तला मिली। ये कोई खबर नहीं था, एक तेज धार खंजर था जो सबके दिल में पेवस्त हो गया। जिंदगी इतनी जालिम और सफाक कैसे हो सकती है? लम्हा भर में इंसान से सांसें कैसे छीन सकती है? मधु और राम की लाश इस भयानक जंगल में मिली थी, जिसके अंदर जाने से लोग दिन को भी डरते हैं। वहाँ ऐसे ही खतरनाक भेड़िए रहते हैं, और इन दोनों की हड्डियाँ देखकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी कांप जाता। कुछ बेरहम जानवरों ने उनके जिस्म से सारा गोश्त नोच डाला था, और जो हड्डियां बची थीं वो भी जगह जगह जख्मी नजर आईं। इन दोनों की मौत एक नागहानी आफत थी। किसी के लिए भी इस बात को कबूल करना आसान नहीं था। दादी के आंसू नदी की तरह बहते चले जा रहे थे। वो नन्हा सा शरारती राम, जो उनकी जिंदगियों और घर का एक अहम हिस्सा था, यूं उनका साथ छोड़ जाएगा, ये किसी ने न सोचा था। बस इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया था वो ऊपर से। जन्नत का दिल चाहा फूट फूट कर रो दे। कितना अफसोस, कितना दुख हुआ था उसे। राम को वो मासूमियत, वो बचपन, सब कुछ उसे याद आने लगा था। और मधु, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? मधु तो अल्लाह पर भरोसा करके अपना सब कुछ छोड़कर निकली थी, फिर अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? किस गुनाह की सजा मिली थी उसे? जरूर उसका यकीन टूटा होगा, जरूर उसने शिर्क किया होगा, या कोई ऐसा गुनाह जिसकी उसे इतनी भयानक सजा मिली। पिछली रात कितनी गजब की रात थी। किसी एक इंसान को सजा नहीं मिली। अक्षय का पूरा खानदान उस एक ही रात में कत्ल हुआ था। सुबह सुबह ही अक्षय के घर से किसी लाश की बदबू आई। चौधरी अफजल ने जब अंदर जाकर देखा तो अक्षय की लाश देखकर ठिठक गया। उसे गोली लगी थी। कल रात उन्होंने गोली चलने की आवाज़ सुनी जरूर थी, मगर ये नहीं सोचा था कि इस तरह अक्षय की मौत हुई होगी। अक्षय एक हिंदू था और चौधरी साहब हिंदू के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। उन्होंने लाश को वहीं छोड़ दिया और घर का दरवाज़ा ताला लगाकर बंद किया। घर आकर उन्होंने ये बात सबको बताई। ये बात सबके लिए हैरानी का बाअस बनी। अभी वो इस हैरत से निकल भी नहीं पाए थे जब राम और मधु की मौत की खबर उन तक पहुंची। ये खबर पहले से भी ज़्यादा दर्दनाक था उनके लिए, और अब जन्नत समझ रही थी मधु को किस गुनाह की सज़ा मिली। शायद शौहर के कत्ल की सज़ा। जो भी हो, लेकिन उनकी मौत दिल चीर देने वाला इंसाफ था। दादी ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया। जन्नत को आज मालूम हुआ वो राम से कितनी मोहब्बत करती थी, मगर अफसोस वो उसके लिए कुछ न कर सकी। दादी को हौसला तो वो तब देती जब खुद को समझाने में वो कामयाब होती। वो तो खुद ही इस सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। वो कहानी सुनने वाला लड़का, वो उनके साथ लकड़ियों पे जाने वाला लड़का, वो शरारतें, वो यादें, कितना कुछ तो अधूरा छोड़ गया था वो दिन तो चाहने के बावजूद भी भुलाए नहीं जा सकते थे। और जिंदगी में हमेशा वही कुछ तो नहीं होता जो सोचा जाता है। वक्त गुजर जाता है, लम्हे बीत जाते हैं, लेकिन जिंदगियों में जो खालीपन आता है वो कभी नहीं भरता। गम का तूफान आकर गुजर चुका था, लेकिन उनकी जिंदगियों को मुतासिर भी कर चुका था। और सबसे ज़्यादा अधूरापन गुड़िया की ज़िंदगी में आया। वो राम से नफ़रत करती थी, शदीद, लेकिन बहुत अचानक ही उस पे ये इंसाफ हुआ कि वो कभी उससे नफ़रत नहीं करती थी। उससे कभी कोई नफ़रत कर ही नहीं सकता था। उस मासूम बच्ची को नहीं मालूम था उसका वो बचपन का दोस्त उससे यूं छीन जाएगा। इंसानों की कदर उनकी ज़िंदगी के बाद होती है, और उनकी अच्छाइयाँ भी सामने उनके जाने के बाद आती है। उसे याद था वो हमेशा राम से झगड़ने के बाद उसे बद्दुआएं देती थी, उसके मरने के लिए दुआएं मांगती थी, मगर वो ये नहीं जानती थी
वो बद्दुआएं उसे लग भी जाएंगी। वो मासूमाना बचपन की जंग थी जिनमें ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते थे, लेकिन वो सचमुच उससे यूं हर नाता तोड़ देगा ये बात कभी वो ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। स्कूल जाते हुए उरूज और गुड़िया हमेशा उदास होते। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी आ गई थी। राम ने उन्हें थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा मुतासिर किया था। बर्फ़ के घर बनाना, गुड़ियों से खेलना, छप्पन छुपाई, ये सब खेल तो कहीं बहुत पीछे रह गए थे। शायद जिंदगी ही बहुत पीछे रह गई थी। वो खूबसूरत दिन जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आने थे। उस दिन आसमान पर बादल थे। गुड़िया अकेली घर से बाहर निकल आई। उसके चेहरे और आंखों में एक उदासी उतरती नजर आई। शरारतें करने वाला, हंसने हंसाने वाला, वो बिल्ली जैसी आंखों वाला कहीं भी नहीं था। वो चलते हुए बहुत आगे निकल आई। बर्फ चारों तरफ दिखाई दे रही थी उसे। एक वही नहीं नजर आ रहा था। वो झाड़ियाँ, वो दिसंबर, वो बर्फ, सब कुछ तो वहीं था। फिर वो क्यों नहीं था वहाँ पर? पूरी कायनात वैसे थी। चिड़ियाँ आज भी उड़ते हुए, गुनगुनाते हुए झूम रही थी। बादल आज भी वैसे ही आसमान पर थे। फिर भी कितना कुछ अधूरा था। एक बहुत बड़ी कमी थी, बहुत बड़ी। एक वजूद जिसे वहाँ होना चाहिए था, उसके पास नहीं था। वो तो सिर्फ मजाक में ही उसे बुरा भला कहती थी, और वो तो हमेशा के लिए रूठ गया था। वो वहीं बर्फ पर बैठ गई। निम आँखों से वो बर्फ का घर बनाने लगी। जब वो बना चुकी तो उसने इधर उधर देखा। घर तोड़ने वाला कहीं नहीं था। फिर भी घर टूट चुका था। उसने खुद ही बर्फ के इस घर को मिटा दिया। बचपन का वो दोस्त जो एक एक पल उसके साथ था, वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया था। शादी करोगी मुझसे? आसपास से कहीं आवाज आई, मगर आवाज देने वाला नहीं था। तुम कहाँ हो बिल्ली जैसी आंखों वाले? प्लीज लौट आओ। मैं फिर कभी तुमसे नहीं लड़ूंगी। पूरा पक्का प्रॉमिस। उसका दिल जैसे पुकार रहा था, वो कहीं नहीं था। उसने सच्चे दिल से दुआ की, काश वो कहीं से आ जाए और उसे हैरान कर दे। काश वो कल के दिन ही लौट आए। वो खड़ी हो गई। उसे बर्फ से वहशत होने लगी। जिंदगी में पहली बार उसे आसमान से बादल अच्छे नहीं लग रहे थे। जिंदगी में पहली बार वो उसके लिए रो रही थी, जिससे वो शदीद नफरत करती थी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिससे उसने सारी जिंदगी नफरत की हो, अचानक उससे मोहब्बत करने लग गई, या फिर कभी उसने नफरत की ही नहीं थी। या अल्लाह, प्लीज़ मुझे राम लौटा दें। मैं आपकी हर बात मानूंगी। मेरी सिर्फ यही एक बात मान लें आप। वो सजदे में गिरकर जिसे मांग रही थी, वो वहाँ कहीं भी नहीं था। वो तो अब कहीं पर भी नहीं था। वो चलती हुई थोड़ा आगे आई। उसे खुबानी का बाग नजर आया, जिससे वो हमेशा खुबानी चुराते थे। कल तक वो कितनी खुश थी, और आज बर्फ का एक गोला उसने हाथ में उठाया और नीचे फेंक दिया। दिसंबर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया, उसने मासूमियत से कहा। एक बेबसी थी उसकी आंखों में। फिर वो भागते हुए वापस घर चली आई। शाम के खाने के वक्त उसके सामने खाना यूं ही पड़ा रहता, उसे हाथ भी नहीं लगाती। और ये सिर्फ उस दिन नहीं हो रहा था, आजकल हमेशा से यही होता था। खाने में, खेलने में, किसी भी चीज़ में उसका दिल नहीं लगता था। खेलने और पढ़ने में भी उसका यही हाल था। वो बैठे बैठे कहीं खो जाती। फिर जन्नत की सब्र व इस्तिकामत वाली लाख नसीहतें भी उस पर असर नहीं करती। आम के दरख्त से बंधा हुआ वो झूला आज भी वैसे ही लटक रहा था। कभी कभी उसे लगता उसके साथ साथ पूरी दुनिया ही उदास हो गई है।
वो झूला, वो बादल, वो मौसम, वो बर्फ, सभी उस लड़के को बुला रहे थे, मगर उसने तो जैसे जिद बांध ली कि वो दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। गुड़िया रोजाना घंटों बैठकर रोती रहती और अल्लाह ताला से दुआ करती। उसकी ये उदासी सभी घरवाले महसूस कर रहे थे, सभी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन राम की मौत के बाद वो ऐसे टूटी कि कभी जुड़ ही ना सकी। वक्ती तौर पर सबको गम था, सब परेशान भी थे, अब भी हैं, लेकिन दादी और उसने तो जैसे ये बात अपने दिल से ही लगा ली। दादी रोते हुए उसे सीने से लगाती और बहुत प्यार करती। जिस प्यार और लमस के लिए वो तमाम उम्र तरसती रही, वो आज पा रही थी, लेकिन उसे दादी की मोहब्बत नहीं चाहिए थी। उसे वो वक्त दोबारा चाहिए था अपनी ज़िंदगी में, जब राम दादी और उसका झगड़ा करवाता था। राम हमेशा कहता था दादी उससे ज़्यादा मोहब्बत राम से करती हैं, और गुड़िया को लगा वो सही कहता था। दादी कभी उसे अपने दिल से निकाल ही ना सकी, और वो खुद भी तो उसे कभी नहीं भूली थी और ना कभी भूल सकती थी। खूबसूरत शाम का मौसम, वो ढलती रात का मंजर, वो तितली और सितारे यूं कभी ऐसे दगा देंगे, वो बरसती बर्फ का मंजर, वो चंदन से मुलाकातें कभी ऐसे दौराहे पर यूं मुझको सब सजा देंगे, कभी हमने न सोचा था। मेरा सब कुछ अधूरा है कि जीवन अभी अधूरी है, मैं तुझसे इल्तिजा करके दिल से यूं सदा देकर एक दरखास्त करती हूँ, तुम मेरी पुकार सुन लेना, कहीं ऐसा न कर देना, सितारों की उस नगरी में न जाकर मुँह छुपा लेना। फ़कत इतनी सी ख्वाहिश है, कभी तुम लौट कर आना, कभी तुम लौट कर आना, दिसंबर लौट आना तुम, दिसंबर लौट आना तुम। जाने वाले चले जाते हैं, वक्त भी किसी के लिए कभी नहीं रुकता, और वक्त की रफ्तार इतनी तेज़ हो जाती है कि इंसान अपने प्यारों को भूल जाता है। सभी 20 दिन पहले होने वाले सानेहा को भूल चुके थे, लेकिन गुड़िया के दिल व दिमाग से वो सब निकल ही नहीं रहा था। वो मासूम चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने आ जाता। वो उदास आंखें, कुछ भी तो ऐसा नहीं था जिसे वो भूल पाती। उसने खत लिखकर फोल्ड कर दिया और खत उठाकर जन्नत के पास आ गई। जन्नत इस वक्त आम के दरख्त तले बैठकर कढ़ाई कर रही थी। जन्नत बुआ, ये खत किसे दूं? जन्नत ने सर उठाकर उसे देखा, फिर उसके हाथ में मौजूद उस सफ़ेद कागज़ को। इसमें क्या है और किसके नाम लिखा है तुमने ये खत? जन्नत ने हैरान होकर सवाल किया। अल्लाह मियाँ के नाम। जन्नत के माथे पे शिकने नमूदार हुईं। उसने झपट कर वो खत गुड़िया के हाथों से ले लिया और हैरान होकर जल्दी जल्दी उसे खोलने लगी। गुड़िया वहीं मासूमियत से उसे देख रही थी। वो खत खोल चुकी थी। तहरीर उसके आँखों के सामने थी। अस्सलामु अलैकुम प्यारे अल्लाह ताला, आप सबसे बड़े हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ राम को मुझे वापस कर दें। मैं फिर कभी उससे नहीं लड़ूंगी, मैं नमाज भी पढ़ूंगी, प्लीज़ राम को वापस भेज दें अल्लाह। जन्नत के हाथों से वो तहरीर गिर गई। उसमें जगह जगह किसी के आंसू कैद थे। उसने थूक निगल कर गुड़िया को देखा और उसका हाथ पकड़कर उसने अपने पास बैठाया। गुड़िया, तुम्हें मालूम है जाने वाले कभी वापस नहीं आते। गुड़िया मासूमियत से उसे देख रही थी। जो एक बार मर जाएं वो फिर जिंदा नहीं होते, और कभी ना कभी सबको मरना है, तो रोने धोने की बजाय तुम उसके लिए दुआ किया करो, क्योंकि रोने से वो वापस नहीं आएगा। जब कोई मर जाए तो सब्र करना चाहिए। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जन्नत ने उसके गाल पे किस किया। उसे मैंने मारा है,
मैंने उसे बद्दुआ दी थी बुआ। वो रुहासी होकर बताने लगी, तुमने उसे नहीं मारा। तुम कोई बुजुर्ग या ऐसी पहुंची हुई हस्ती नहीं हो जो तुम्हारी बद्दुआ उसे लग जाएगी और वो मर जाएगा। मौत अल्लाह ताला की तरफ से आती है और उसकी मौत यहीं पे लिखी थी। अब तुम सिर्फ सब्र करो, क्योंकि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। सब्र की जो तारीफ जन्नत समझा रही थी वो कभी नहीं समझ पाती। ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे मोहब्बत की जाए उसे इतनी आसानी से भुलाया भला कैसे जा सकता है। उसने जन्नत से मुजीद बहस नहीं की, लेकिन वो मुतमईन भी नहीं हुई। कभी कभी वो सोचती, काश जिंदगी आगे कभी ना चलती, या वक्त की सुई उस शाम रुक जाती जब वो तीनों मिलकर खेल रहे थे। उसे क्या मालूम था वो उनके साथ की आखिरी शाम होगी। वो रोज़ाना सुबह उठकर अल्लाह ताला से दुआ करती, घर से बाहर निकलकर घंटों चिल्ला चिल्ला कर बिल्ली जैसी आँखों वाले को पुकारती, लेकिन जो खो जाएं वो फिर कभी नहीं मिलते। रोज़ाना वो उस जगह जाती जहाँ वो बर्फ़ के घर बनाते थे। वो बर्फ़ का घर बनाकर फिर गिरा देती। आम का वो दरख्त उस लड़के की याद में सूख रहा था। हर बार आसमान से बारिश बरसता देखकर वो रोकर बादलों की तरफ देखती। तुम चाहे कितने भी आंसू बहा लो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अगली सुबह जब वो स्कूल जा रही थी तो आम के दरख्त पर उसे दो चिड़ियाँ बैठी दिखाई दी। वो बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे के पास बैठे थे। वो उनका मिलाप नहीं देख सकी। जब उसका दोस्त उसके साथ नहीं था तो वो चिड़िया क्यों साथ बैठी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने एक पत्थर उठाकर उन्हें उड़ा दिया। अब अगर वो दुनिया का एक एक कोना भी तलाश करती ना, जिसे खोया था उसने वो कभी नहीं पाना था। वो घर से बाहर निकल आई। उसने मुंह पर हाथ रख कर जोर से सदा लगाई। बिल्ली जैसी आंखों वाले, उसकी आवाज़ भर्रा गई, आओ तुम्हें मौसम बुला रहे हैं। जन्नत और रुहाब की मोहब्बत वैसे ही जारी थी। इन दोनों की मोहब्बत का सिलसिला अभी तक खुतूत पर ही डिपेंड कर रहा था। गुड़िया हमेशा की तरह उनके पैगाम इधर से उधर मुंतकिल कर रही थी। जन्नत को इंतज़ार था कब वो रिश्ता लेकर उनके घर आएगा, और वो हमेशा के लिए उसकी होना चाहती थी। बिल्कुल ऐसी ही बेताबी रुहाब भी महसूस कर रहा था। इतवार का दिन था। शाम दुनिया को अलविदा कह रहा था। गुड़िया इस वक्त उदास सी झूले पर बैठी थी। आंखों में दुनिया भर से बेजारी नजर आ रही थी। जन्नत उसके पास आई और उसे खत देकर रुहाब के पास ले जाने के लिए बोली। गुड़िया का इरादा कहीं भी जाने का नहीं था, लेकिन जन्नत को वो इनकार नहीं कर सकी। खत लेकर वो घर से बाहर निकली। अगर उसे मालूम होता आज की रात इतना बड़ा तूफान आने वाला है तो कभी खत लेकर वो बाहर न जाती। लेकिन गायब का इल्म भला किसको पता होता है। आहिस्ता आहिस्ता वो चलती हुई बर्फ पर अपने कदम रख रही थी। हर जगह हर कोने में उसे बस राम ही दिखाई दे रहा था, मुस्कुराता खेलता, लेकिन वो कहीं नहीं था। उसे अपने इलाके से वहशत होने लगी थी। कभी कभी उसका दिल चाहता वो कहीं दूर भाग जाए, एक ऐसी जगह जहाँ न बिल्ली जैसी आंखों वाला हो और न ही उसकी यादें हों। उसे इन जानवरों पर बहुत गुस्सा था जिन्होंने राम को उससे छीना था। बर्फ पर चलते चलते उसके कदम भारी होने लगे। वही रास्ते, वही सब कुछ, फिर भी बहुत कुछ अधूरा था। वो इस झाड़ी के पास पहुंची जिसकी तरफ वो हमेशा आती थी। रुहाब सामने ही खड़ा दिखाई दिया उसे। वो भी उसी का मुंतजिर था और उसे देखकर उसके जान में जान आई। कभी कभी वो नहीं समझती थी आखिर जन्नत बुआ और रुहाब का रिश्ता क्या है। वो क्यों एक दूसरे के लिए इस तरह बेताब होते हैं। लेकिन अब वो समझ रही थी, कुछ रिश्ते अनजाने होते हैं, बेनाम, दिल के बहुत करीब।
उसने जन्नत का दिया हुआ खत रुहाब को दिया, जिसे रुहाब ने अपने होठों से लगा लिया और फिर वहीं बैठकर वो जन्नत को खत लिखने लगा। वो तब तक उस जगह को देखती रही जहाँ वो राम के साथ कई बार घर घर खेल चुकी थी। इस जगह को उसने सुनसान पाया, या बिल्कुल अपने दिल की तरह। ये लो प्यारी गुड़िया। रुहाब ने खत उसकी तरफ बढ़ाया और जेब से एक चॉकलेट निकालकर उसे देने लगा। वो चॉकलेट हमेशा से उसे पसंद थे, लेकिन अब पसंद नापसंद उसके लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा था। वो खत लेकर इसी खामोशी से वापस चल दी जिस खामोशी से वो आई थी। उसने एक बार पलट कर देखा, रुहाब वो खत पढ़ रहा था, एक बार फिर बार बार। मोहब्बत ऐसी ही होती है, मोहब्बत को ऐसा होना ही चाहिए। हर जगह से उसे राम दिखाई देने लगा, उसकी रूह पर इलाके की सैर कर रहा था जैसे। चारों तरफ उसकी आवाज़ें थीं। वो भागती हुई घर तक आई, उन आवाज़ों को पीछे छोड़कर और कुछ आवाज़ों को साथ लिए। वो इतनी मगन थी कि खत छुपाना भी भूल गई, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। घर पहुंचते मगरिब की अजानें कानों में पड़ रही थीं। वो दरवाज़ा उबूर करके अंदर आई तो सामने अपने अब्बू चौधरी अफजल को देखकर ठिठक गई। जिस्म में जान बाकी न रहना इसी मंजर को कहते होंगे। डरते डरते उसने फौरन वो खत पीछे छुपा ली, लेकिन चौधरी साहब की नज़र उस खत पर पड़ चुकी थी। घर में खामोशी उतरती महसूस हुई उसे। दादी और अम्मा चारपाई पर बैठी थी। चौधरी साहब आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास आए। वो सहम कर खड़ी थी, किसी बेबस शिकार की तरह। चौधरी साहब के चेहरे पर करख्तगी थी। क्या छुपा रही हो? चौधरी साहब की गरजदार आवाज़ खुले सहन में गूंजी। उसे पहली बार अपने अंदर सन्नाटा सा महसूस हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बताओ, क्या है तुम्हारे हाथ में? अब की बार लहजा गुस्सेला था, हमेशा की तरह। अम्मा और दादी हैरत से खड़ी हो गईं और एक दूसरे के चेहरे को तकने लगी। गुड़िया को अपनी हिमाकत पर जी भर के अफसोस हुआ, मगर जो होना था वो तो हो ही गया था। चौधरी साहब ने आगे बढ़कर उसका हाथ आगे किया और उसकी मुट्ठी में बंद वो मुड़ा हुआ कागज, जो काफ़ी बोशीदा नज़र आ रहा था, खींचकर अपने हाथों में ले लिया। गुड़िया को एक खतरनाक तूफान का अंदेशा था। यही डर बाकी सब को भी था। चौधरी साहब ने वो खत खोला। इसी लम्हे गुड़िया को आसमान अपने सर पर गिरता हुआ महसूस हुआ। जूं जूं चौधरी साहब वो खत पढ़ते जा रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। खत उन्होंने मुट्ठी में भींचकर दूर फेंक दी और चिल्लाकर जन्नत को पुकारा। गुड़िया को अपनी रीढ़ की हड्डी में खौफ उतरता हुआ महसूस हुआ। दादी और अम्मा अलग हैरान थीं। क्या हुआ अफजल? दादी ने पूछा, मगर उन्होंने नहीं सुना। वो दौड़कर कमरे में गए। पहले, दूसरे, फिर तीसरे, जन्नत वहाँ नहीं थी। फिर वो घर के पिछले हिस्से में बने सहन की तरफ आए, जहाँ जन्नत जायनमाज बिछाकर नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। चेहरे पे मुकम्मल इत्मीनान और सुकून था। अम्मा और दादी, गुड़िया, उरूज भागकर सब उसके पीछे पीछे आए। चौधरी का गुस्से से बुरा हाल था। बदकिरदार, बेहया, नमाज का ढोंग करती है और यूं सरेआम हमारी इज्जत उछाल रही है। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाए। जन्नत ने जैसे सुना ही नहीं था। वो नमाज पढ़ने में मसरूफ़ थी। गुड़िया ने उरूज का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। उन्हें अपने बाप से इतना खौफ पहले कभी नहीं आया था जितना इस वक्त वो महसूस कर रहे थे।
बंद करो इस नमाज का नाटक और खड़ी हो जाओ। आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे बेगैरत। खामोशी को चीरती उनकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज उठी। आज क्या होने वाला था? दादी की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा अलग परेशान थीं। उन्हें पूरी बात भी नहीं मालूम थी, लेकिन फिर भी वो कुछ कुछ समझ रहे थे। ये आंख मिचोली इस तरह ख़त्म हो जाएगी, गुड़िया ने तसव्वुर भी नहीं किया था। रात की चादर ने ज़मीन को ढांप दिया, सिर्फ चांद की रोशनी थी। चौधरी किसी जख्मी शेर की तरह वहां से भागते हुए किचन की तरफ आया। मिट्टी के तेल का डब्बा और माचिस उठाई। सभी घर वालों की चीखें निकल गईं। अम्मा ने चौधरी साहब का हाथ पकड़ लिया, लेकिन वो जैसे कुछ देखा और सुन नहीं रहे थे। झटके से उन्होंने अपने पांव आज़ाद किए और आगे बढ़े। दादी रोते हुए उनके कदमों में गिर गईं और अपने बेटे से बेटी की जिंदगी की भीख मांगने लगी, लेकिन उन पर जुनून सवार था। आज की रात वो कम से कम किसी की नहीं सुनने वाला था। उन्होंने दादी को घसीट कर खुद से अलग किया और उन्हें जबरदस्ती खींचते हुए कमरे में ले जाने लगा। दादी को कमरे में धक्का देकर उन्होंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। जन्नत सजदे में थी, उस सब तमाशे से लाताल्लुक। फिर गुड़िया ने उन्हें गुस्से से अम्मा की तरफ आते देखा। उन्होंने अम्मा को बाजुओं से पकड़ा। अम्मा रोते हुए उनसे रहम की भीख मांग रही थी। फिर अम्मा ने ज़ोर से उनके कदम जकड़ लिए ताकि उन्हें जन्नत तक जाने से रोक सके। जन्नत अभी भी नमाज पढ़ रही थी। वो बच्चे डरे हुए एक तरफ खड़े थे। खुदा के लिए इतना बड़ा जुल्म मत करें। बेगैरत औरत, मेरे पाँव छोड़ो। जन्नत उठो, भाग जाओ यहाँ से। उन्होंने जन्नत को आवाज़ दी। दादी ग्रिल वाली खिड़कियों से बाहर का मंजर रोते हुए देख रही थी। जन्नत बेटा, नमाज छोड़ दो और भाग जाओ, दादी ने जोर से जन्नत को चिल्लाकर कहा, लेकिन जन्नत ने जैसे सुना ही नहीं। वो अभी तक नमाज पढ़ रही थी। चेहरे पे हमेशा वाला सुकून था। चौधरी साहब अपने कदम छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। चांद दूर आसमान पर खड़ा होकर बेबसी का तमाशा देख रहा था। आज बिना तूफान के बिजली गिरने वाली थी। जन्नत, अल्लाह के वास्ते नमाज तोड़ डालो और भागो यहाँ से, अपनी ज़िंदगी बचाओ, दादी ने कहा था। लेकिन जन्नत नमाज तोड़ने वालों में से हरगिज़ नहीं थी। वो अल्लाह से मोहब्बत नहीं, इश्क करती थी। ऐसे में अल्लाह की नाफरमानी करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी। चौधरी ने अम्मा को बालों से पकड़कर ऊपर खींचा और घसीट कर उन्हें भी उस कमरे में बंद कर दिया। वो भी भागकर ग्रिल वाली खिड़की पर आईं। फिर चौधरी साहब ने बच्चों को अंदर जाने का कहा। वो बेचारे तो पहले ही डरे हुए थे, भागकर अंदर चले गए। चौधरी ने दरवाजे को बाहर ताला लगा दिया। गुड़िया को लगा कयामत अभी आई नहीं थी। वो तो कयामत का एक छोटा सा मंजर था, असल कयामत तो अब आना था। मौत का खेल राम और मधु की जिंदगी निगल कर ख़त्म नहीं हुआ। मौत ने तो गुड़िया का दर ही देख लिया था। दादी, अम्मा, उरूज और गुड़िया की ज़ोरदार चीखें गूंज रही थी। वो खिड़की से बाहर का मंजर अच्छी तरह देख सकते थे। वो सब कुछ बर्बाद होते हुए देख रहे थे। चौधरी ने आगे बढ़कर सजदे में गिरी जन्नत को एक जोरदार लात मारी और पेट्रोल की कैन उठाकर उस पर फेंकने लगा। अफजल, रहम कर, तुझे अल्लाह का वास्ता ऐसा मत कर, खुदा से डर। अम्मा और दादी उससे इल्तिजाएं कर रही थी। गुड़िया की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जन्नत बुआ के साथ क्या होने वाला था? उस रात उससे क्या छीना जा रहा था? चौधरी ने जन्नत के पूरे जिस्म पर पेट्रोल छिड़क दी। वो सजदे से उठकर अत्तेहातो पढ़ रही थी। उसने नमाज नहीं तोड़ा। चौधरी ने माचिस उठाई। गुड़िया जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। पूरा घर चीख रहा था। वो ये भयानक मंजर खुली आंखों से देख रहे थे। हरामखोर, हमारे सामने पारसा होने का ड्रामा करती है। उन्होंने माचिस जलाकर जन्नत के ऊपर फेंक दी।
वो नमाज मुकम्मल कर चुकी थी। उसका पूरा जिस्म शोलों के लपेट में था, हर तरफ आग ही आग था। दादी और गुड़िया की चीखें दिल खराश थी। सब कुछ उनके सामने बर्बाद हो रहा था और वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऐसे जुल्म पर तो आज आसमान भी कांप रहा था। चांद फौरन बादलों के पीछे छुप गया। वो एक खौफनाक मंजर नहीं देख पा रहा था। वो इंसानों के जुल्म नहीं देख पा रहा था। गुड़िया ने अपनी आंखें मींच ली। वो सब खुली आंखों से देखने की ताकत नहीं रखती थी। 3 मिनट बाद सब कुछ खत्म हो चुका था। हवा की एक और बेटी गैरत के नाम पर कत्ल हो चुकी थी। अगर आदम के बेटे भी यूं गैरत के नाम पर कत्ल होने लगे ना, तो ये दुनिया दूसरे दिन ही खत्म हो जाएगी। गुड़िया ने आंखों को खोला। उसने दादी की तरफ देखा जो तड़प रही थी। अम्मा भी रो रही थी। उरूज की आंखों में भी आंसू थे। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। सारी आवाजें आना बंद हो गईं। खामोशी थी, दिलों को चीर देने वाली खामोशी। वो बर्फ बन गई। उसे लगा अब वो कभी पिघल नहीं सकेगी, वो कभी हिल नहीं सकेगी। उसे पूरी दुनिया सन्नाटे में उतरती हुई महसूस हो रही थी। सामने जन्नत चौधरी की बेजान लाश पड़ी हुई थी। सब खत्म हो गया, सब कुछ। इस दिसंबर ने तो उससे सब कुछ छीन लिया। अब जिंदगी भर इस इलाके की तरफ वापस नहीं आनी थी। 2 आंसू के कतरे गालों से लुढ़क कर गिरेबान तक आए। जन्नत की झुलसी हुई लाश देखकर उसके कानों में उसी के कहे अल्फाज गूंज उठे। अल्लाह माफ़ कर देता है, इंसान ही है जो माफ़ नहीं करते। अल्लाह इंसान की बड़ी से बड़ी कोताही को भी दूर कर देता है और इंसान एक छोटी सी गलती पर दूसरे इंसान को जहन्नम में फेंक देते हैं। लंदन की खूबसूरत और ठंडी हवा आयत के जिस्म से टकराई और वो अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। उसकी नज़र सामने वाले बिस्तर पर गई जो खाली थी। पूजा सुबह ही सुबह वॉक पर निकल जाती थी। वो उठ बैठी। कंबल को पैरों से हटाकर वो वॉशरूम में आई। चेहरे पर पानी के छींटे मारते हुए उसे रात का वाक़या याद आया। वो बेअख्तियार रुख कर आईने को देखने लगी। कल रात का वाक़या नाकाबिले फरामोश था और उस पे जो इंसाफ हुआ वो हद से ज़्यादा भयानक था। अनुशेर उसे मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्यों, ये उसे नहीं मालूम। उलझते जहन के साथ वो किचन में आई। चाय बनाने लगी। दिमाग अभी भी उन्हीं सवालों के दरमियान घिरा हुआ था। कुछ चीज़ें हालात दिखाती है, कुछ आंखें देखती हैं। जाने इस वक्त कौन सा मंजर सही था। अनुशेर के खिलाफ इतनी बड़ी बात सोचने के लिए उसका दिल नहीं मान रहा था। कितनी बार उसने उसकी मदद की, उसका साथ दिया, उसे कई बार मुसीबतों से बचाया, लेकिन कल रात जो उसने देखा, आखिर वो क्या था। चाय बनाकर वो खिड़की के पास आई। खिड़की खोलकर वो वहीं कुर्सी रखकर बैठ गई और बाहर स्टूडेंट्स को देखने लगी। सुबह सुबह का वो मंजर काफ़ी खूबसूरत होता अगर उसके जहन में कोई सवालात न होते। चाय भी वो जैसे रस्मी तौर पर ही पी रही थी। हर शय से अचानक दिल उचाट हो गया था। तुम पार्टी में चलोगी मेरे साथ आयत? शाम के वक्त पूजा ने उससे पूछा। वो तैयार हो रही थी। हफ्ते में 4 दिन तो वो किसी न किसी पार्टी में जाती ही रहती थी। आई एम सॉरी पूजा, तुम चली जाओ, मैं नहीं आ सकती। नॉवेल पढ़ते हुए उसने सर उठाकर पूजा को जवाब दिया। तुम वाकई बहुत बोर लड़की हो। पूजा ने आई शेड दुरुस्त करते हुए हमेशा वाला तबसरा किया। वो कुछ न बोली। पूजा उठकर चली गई। उसने मोबाइल निकालकर अनुशेर का नंबर मिलाया। पूजा रात को देर से वापस आती थी और यही मौका था इन सवालों के जवाब जानने का जो उसके दिल में था। अस्सलामु अलैकुम, अनुशेर की आवाज़ सुनाई दी। कुछ लम्हे वो कुछ बोल नहीं सकी। उसने होंठ भींज लिए। हेलो, कोई काम था? आवाज़ दोबारा आई, हमेशा की तरह तशवीश से भरी। जी, वो आपका रोज़ा है? जी हाँ।
तो आप अफ्तारी मेरे यहाँ कीजिएगा। दूसरी तरफ कुछ लम्हे खामोशी रही। ओके, उसने फ़ोन कट कर दिया। लहजा हमेशा की तरह महज़ब और शाइस्ता। तो फिर? वो किसी भी सवाल में इस वक्त उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए खामोशी से किचन में चली आई। बाल खुले हुए थे जिन्हें उसने छोटी सी पौनी में कैद कर दिया। खाना और अफ्तारी तैयार करने में उसे काफ़ी वक्त लगा। जब अनुशेर आया, इस वक्त मगरिब होने में फ़कत 15-20 मिनट बाकी थे। उसने अनुशेर को खाने की टेबल पर बैठाया और ख़ुद खाना निकालने लगी। सर पे दुपट्टे का वो इजाफा कर चुकी थी, क्योंकि अनुशेर को बिना दुपट्टे वाली लड़कियां पसंद नहीं थीं। अनुशेर के चेहरे पे संजीदगी हमेशा की तरह थी। वो क्रीम कलर की टी शर्ट पहने हुए था और ऊपर स्याह लेदर की जैकेट थी। बाल सुलझे हुए, दूधिया रंगत, सुनहरी आँखें, कलाई पे एक खूबसूरत हैंड वॉच। वो वहीं किचन में खड़ी होकर लम्हा भर उसे देखती रही। सब कुछ सेट करने के बाद वो भी वहीं बैठ गई। अनुशेर ने अब तक खैर खैरियत के अलावा कोई बात नहीं की। उसे बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। वो बातें बहुत कम ही करता था। अफ्तारी के बाद उसका पक्का इरादा था वो अनुशेर से इन सवालों के जवाब हासिल करे जिनके लिए वो रात से बेकरार है। आसपास कोई मस्जिद नहीं थी, इसलिए अजान की आवाज़ नहीं आनी थी। अनुशेर ने अपने किसी दोस्त के जिम्मे लगा रखा था, वो उसे ऐन अफ्तारी के वक्त मैसेज करता। 2 मिनट बाद उसने मैसेज किया। सबसे पहले अनुशेर ने खजूर मुंह में रखा। कितना मासूम, कितना खूबसूरत दिखने वाला ये शख्स, क्या अंदर से इतना सख्त दिल है? वो अनुशेर को देखकर सोचने लगी। वो अब मिल्क शेक पी रहा था, वो भी चावलों के डोंगे में यूं ही चम्मच घुमा रही थी। वो अब कुछ फ्रूट्स खा रहा था। वो उसे देखने लगी। फिर उसने चावलों की एक प्लेट अनुशेर की तरफ बढ़ाई। अनुशेर अजलत में लग रहा था, शायद नमाज पढ़ने की जल्दी थी उसे। अनुशेर ने चावलों का पहला चम्मच मुंह में रखा, फिर दूसरा, तीसरा। वो उसे देखे जा रही थी। अनुशेर उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं था। फिर उसने कुछ और देखा। अनुशेर को जोर से उबकाई आई और खून की एक नदी उल्टी की सूरत में उसके मुंह से निकला। वो बदहवास होकर अनुशेर के पास गई। वो गले को पकड़े बुरी तरह खांस रहा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। वो जग उठाकर ग्लास में पानी निकालने लगी। पानी निकालकर वो अनुशेर की तरफ मुड़ी। वो औंधे मुंह फर्श पर गिरा पड़ा था। आयत की आंखें फैल गईं। ये क्या हो गया? जग उसके हाथों से गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। वो अनुशेर पर झुकी। वो बेहोश था। खून के कतरे उसके मुंह से निकल रहे थे। आयत रो रही थी, बदहवास थी, परेशान थी। उसकी समझ में नहीं आया वो क्या करे। फिर वो तेजी से फ़ोन तक आई। इमरजेंसी वार्ड के सामने वो इस वक्त एक बेंच पर बैठी थी। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। अनुशेर अंदर एडमिट था। 3 घंटे हो चुके थे। वो अभी तक होश में नहीं आया था। वो कुछ समझ नहीं सकी। अचानक अनुशेर को हो क्या गया था? दुपट्टा सर पर लिए वो मुसलसल अल्लाह ताला से अनुशेर की ज़िंदगी मांग रही थी। अस्पताल में इस वक्त एक गहमा गहमी थी और वो अकेली बैठी डॉक्टर्स के बाहर आने की मुंतज़र थी। इंग्लैंड यूनिफॉर्म में मलबूस 2 पुलिस वाले अचानक उसे अपनी तरफ आते दिखाई दिए। वो आकर उसके बिल्कुल पास खड़े हो गए। वो हैरान परेशान होकर उन्हें देखने लगी। बेड नंबर 7 के पेशेंट आपके साथ हैं? उनमें से एक ने अंग्रेजी में सवाल किया। वो खड़ी हो गई। आंसू पोंछकर उसने सर इस्बात में हिला दिया। क्या हुआ था उनके साथ? उसने सामने देखा। इमरजेंसी वार्ड में एक छोटी सी खिड़की थी जिसके अंदर से अनुशेर लेटा दिखाई दे रहा था। वो इस वक्त बेहोश था, ऑक्सीजन मास्क के सहारे सांस लेता हुआ। उसे देखकर बेअख्तियार आंसू एक बार फिर गिरने लगे थे।
पुलिस वाले जवाब के मुंतजिर थे। उसने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बताई, यानी उसके रोजे से चावल और फिर उसकी बेहोशी। मगर उसके बाद पुलिस ने जो कहा वो उसके वहम व गुमान में भी नहीं था। "यू आर अंडर अरेस्ट, आपको गिरफ्तार किया जाता है।" वो हैरान होकर उन्हें देखने लगी। "क्यों?" उसके मुंह से बेअख्तियार निकला। "क्योंकि इन चावलों में जहर मिला हुआ था।" आयत को लगा उसे भी ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उसे घुटन महसूस होने लगी। "जहर?" उसने खिड़की से नजर आते अनुशेर की तरफ देखा। "हाँ।" और फिर एक ने आगे बढ़कर उसे हथकड़ी लगाई। "मैंने कुछ नहीं किया।" उसने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं सुन रहे थे। वो उसे खींचकर जबरदस्ती हॉस्पिटल से बाहर ले जाने लगे। दुपट्टा उसके सर से उतर गया। उसने पीछे मुड़कर अनुशेर को देखा और जोर से चीखकर उसे आवाज दी। उसके बेहोश वजूद ने हरकत की और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने आंखें खोली। आयत ने झटके से खुद को पुलिस की गिरफ्तार से आज़ाद किया और भागकर इमरजेंसी के अंदर दाखिल हो गई। अनुशेर होश में आ चुका था। वो घुटनों के बल उसके पास बैठ गई। वो रो रही थी। अनुशेर उसे देख रहा था। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे अंदर आए। "मैंने आपको जहर नहीं दिया, आप प्लीज़ पुलिस वालों को बताएं ना।" वो गिड़गिड़ाकर उसे झिंझोड़ रही थी। अनुशेर ने पुलिस को देखा और रोती हुई इस मासूम लड़की को। "सर, सी इज़ माई फ्रेंड," वो कह रहा था। "उसने मुझे जहर नहीं दिया और न ही कभी ये ऐसा कर सकती है।" बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज़ आई। पुलिस वाले चले गए। वो वहीं बैठी थी। थोड़ी देर बाद पूजा भी वहीं चली आई। उसने जैसे ही सुना वो भागकर अनुशेर की तबीयत के बारे में दरियाफ्त करने आई। उसने आयत को दिलासा दिया और ज़बरदस्ती उसे खाना भी खिलाने लगी। वो बस रोए चली जा रही थी। टैक्सी वाले को किराया देकर वो नीचे उतरी। उसने अपने सामने बने इस पुरशिकवा इमारत को देखा। अपना पहला कदम उसने अपार्टमेंट की सीढ़ी पर रखा और दुपट्टा संभालती ऊपर पहुंच गई। अपने मतलूबा फ्लैट के सामने रुककर उसने घंटी पे उंगली रखी। दोबारा बेल देने के बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उसे मुतवज्जा किया। सामने अनुशेर खड़ा था। उसने शर्ट नहीं पहनी थी। उसका सफ़ेद जिस्म और गले में लटकता हुआ लॉकेट साफ नज़र आ रहा था। बेअख्तियार उसने निगाहें चुराई। अनुशेर भी जरा झेंप गया। वो अंदर चला गया और शर्ट पहनकर वापस आया। वो तब तक वहीं खड़ी रही। अंदर आए। वो उसके पीछे पीछे चलते हुए पहली बार उसके फ्लैट में आई थी। वहाँ मौजूद एक एक चीज़ सलीके से रखी हुई थी। वो सिर्फ अपने मामले में ही नहीं, हर मामले में सुथरा और संजीदा है, आयत ने सोचा। अनुशेर को हॉस्पिटल से घर आए हुए दूसरा दिन था। वो हॉस्पिटल तो उसके साथ रही, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद वो फ़ोन पर तो उससे खैरियत पूछती, लेकिन बाकायदा मिलने पहली बार आई थी। अनुशेर ने उसे सोफे पर बैठने को कहा। वो झिझकते हुए बैठ गई। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी लगी अनुशेर को। "क्या लेंगी आप?" अनुशेर ने पूछा। वो नाखून खुरसते रुक गई। "कुछ नहीं, आपकी तबीयत अब कैसी है?" वो अनुशेर की आंखों में देखने से कतरा रही थी। "मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चाय या कॉफ़ी?" उसने सर उठाकर उसे देखा। "चाय," जैसे वो हार मानते हुए बोली। अनुशेर अपने छोटे से किचन में चला गया। वो वहीं सोफे पर बैठी रह गई। काफ़ी देर इधर उधर देखने के बाद वो उसके पीछे किचन में चली गई। वो उसे देख चुका था, लेकिन फिर भी नज़रअंदाज किए हुए था। पूरे इन्हिमाक से काम करते हुए वो ये तासीर दे रहा था जैसे उसके अलावा कोई नहीं है यहाँ। "आप नाराज़ हो मुझसे?" आयत की ज़ुबान से जाने कैसे ये बात फिसल गई। वो हाथ रोककर उसे देखने लगा। "नाराज़?" उसके खूबसूरत होंठ भींच गए। "मैं आपसे नाराज़ क्यों होऊंगा?" वो अब कप में चाय निकाल रहा था। आयत की समझ में नहीं आया वो क्या कहे। बड़ी देर बाद वो बोली, "आई एम सॉरी। उस दिन जो हुआ, मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ। चावलों में जहर कैसे आया मैं नहीं जानती।"
अनुशेर ने उसकी बात काट दी। मैंने आपसे कुछ पूछा? वो रोहासी हो गई। नहीं, लेकिन आप मेरा यकीन करें, मुझे खुद नहीं पता ये सब कैसे हो गया। आपको मेरी वजह से कितनी तकलीफ उठानी पड़ी, आंसू उबल पड़े। मुझे आप पर भरोसा है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। वो एक आजमाइश था और आजमाइश अल्लाह ताला की तरफ से आती है, जिन पर हमें सब्र करना चाहिए। वो कप उसकी तरफ बढ़ा रहा था, जो उसने बरसती आंखों के साथ थाम ली। अनुशेर ने अपना कप उठाया। वैसे मैं इतनी बुरी चाय नहीं बनाता जितने आप आंसू बहा रही हैं, वो किचन से निकलते हुए बोला। उसके चेहरे पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी, लेकिन आयत निम आंखों के साथ मुस्कुरा दी। वो 15 मिनट अनुशेर के पास बैठी रही। वापस हॉस्टल उसे अनुशेर ने अपनी बाइक पर ही ड्रॉप किया। वो कई सोचें लिए अपने कमरे में दाखिल हुई। जिन जिन सवालों के जवाब वो तलाश कर रही थी, उनकी तादाद में इजाफा हो चुका था। पहले अगर उसे अनुशेर पर शक था, तो अब वो शक धुंधलाने लगा था। उस रात अनुशेर को यूनिवर्सिटी में देखने के बाद वो समझ रही थी अनुशेर शायद उसे मारना चाहता है, और वो इस एक्सीडेंट और शॉपिंग मॉल वाले वाक़ये को भी अनुशेर के साथ जोड़ रही थी। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने उसे मज़ीद सोचने पर मजबूर कर दिया। वो चावल उसने अपने हाथों से बनाए थे, उनमें जहर कहाँ से आया? और अगर अनुशेर ही ये सब कर रहा था, तो वो खुद चावल खाकर इतने बड़े हादसे का शिकार तो नहीं होता। और अगर वो बेगुनाह था, तो उस रात खिड़की से अंदर आकर वो उसे धमकी क्यों दे रहा था? लेकिन कुछ तो था, कुछ गलत, कुछ बहुत गलत, जो वो समझ नहीं पा रही थी। आज की पार्टी में कौन सा सूट पहनूं? पूजा अचानक उसके सामने नमूदार हुई। वो बेअख्तियार चौंक गई। वो हाथों में 2 सूट लिए खड़ी थी। उसका दिल चाहा वो अपना माथा पीट ले। पूजा की पार्टियां ख़त्म ही नहीं होती थी। क्या तुम लंदन यही सब करने आई हो? उसने जल कर सवाल किया। हाँ, लाइफ को एंजॉय करने, वो बेनियाजी से बोली। क्या तुम सारे ही इतने निकम्मे होते हो? नहीं नहीं, क्या तुम सारे इतने बोर और इतने इतने बोर ही होते हो? पूजा ने सरगोशी के अंदाज में सवाल किया। वो बुरा मान गई। हम पाकिस्तानी बोर नहीं होते, और न ही मैं कोई बोर लड़की हूँ। मैं बहुत जिंदा दिल लड़की हूँ। पूजा ने गहरी सांस खारिज की। ओके, तुम बोर नहीं हो, जिंदा दिल हो। अब बताओ मैं कौन सा सूट पहनूं? वो एक बार फिर हैंगर्स उसके सामने ले आई। ये वाला। काले स्कर्ट पर उंगली रखकर वो वॉशरूम में घुस गई। पूजा लैपटॉप लिए कमरे में दाखिल हुई। आयत इस वक्त बेड पे औंधी लेटी नॉवेल पढ़ रही थी। उसने तासीफ से एक निगाह आयत को देखा और लैपटॉप मेज पर रख दिया और खुद छलांग लगाकर बेड पर कूद गई। आयत इस अचानक हमले से बुखला गई। उसने घूर कर पूजा को देखा। वो हमेशा की तरह बिना बाजुओं वाली टी शर्ट में मलबूस थी। पूजा ने गौर से उसे फिर उसके नॉवेल को देखा। उसके हाथों में हमेशा वही एक नॉवेल देखने को ही मिलता। पूजा ने देखा, दिन में कम से कम 2 घंटे वो इस नॉवेल को ज़रूर पढ़ती थी। लेकिन ताज्जुब की बात ये नहीं है, हैरानी की बात तो ये थी कि वो इसके अलावा कोई दूसरा नॉवेल पढ़ती ही नहीं थी। ये ख़त्म हो जाने के बाद वो फिर से शुरू कर देती वो नॉवेल। ये बात खुद आयत ने ही उसे बताई थी, और वो सुनकर ही ये बात साकत हो गई थी। पूजा को याद नहीं ये नॉवेल उसने पहली बार कब उसके हाथों में देखा था। शायद बहुत अरसा पहले, जब वो उसके रूम में शिफ्ट हुई थी। अब तो इस किताब की जिल्द और औराक भी बोशीदा हो चुके थे, लेकिन वो दिन ब दिन उसके इश्क में मुब्तला होती जा रही थी। दरअसल वो इस नॉवेल से ज़्यादा उसके किरदार से मोहब्बत करती थी। जो इस नॉवेल का हीरो था, उसे उसका किरदार बहुत पसंद था। इस वक्त भी वो नॉवेल में गुमसुम थी। जब पूजा उसके बेड के पास पहुंची, तुम फिर से वही नॉवेल लिए बैठी हो?
पूजा ने मसनूई गुस्से से कहा। हाँ तो, वो बेनियाजी से बोली। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, ऐसे हीरोज सिर्फ नॉवेलों में होते हैं, हकीकत में नहीं। उसकी तमन्ना करना छोड़ दो। अव्वल तो तुम्हारी सोच ही गलत है पूजा। जिस राइटर ने भी ये नॉवेल लिखा है उसने हीरो का किरदार कहीं से देख कर ही लिखा होगा। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, और अगर वो न भी हुआ तो उसके जैसा कोई ना कोई तो होगा। मुझे यकीन है मैं उससे एक दिन ज़रूर मिलूंगी। और दूसरी बात, मैंने उसकी तमन्ना तो नहीं की, मैं सिर्फ उसके कैरेक्टर को पसंद करती हूँ। वो हमेशा की तरह पूजा को मुख्तलिफ दलाइल दे रही थी। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, वो सर झटक कर बोली। तुम्हें समझ आएंगी भी नहीं, और समझने की कोशिश भी मत करो। अब आयत वो नॉवेल बंद कर रही थी। वैसे तुम्हारे नॉवेल का हीरो तुम्हारे बॉयफ्रेंड से ज़्यादा खूबसूरत है क्या? पूजा ने शरारत से उसकी आंखों में देखा। आयत के माथे पर शिकने नमूदार हुई। बॉयफ्रेंड? हाँ वही, जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता है। कितना खूबसूरत है ना वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। आयत को बहुत बुरा लगा। ओ, मुझे लगा तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। वो कंधे उचकाकर खड़ी हो गई। आयत के फ़ोन के घंटी बजी। पाकिस्तान से उर्वा अप्पी की कॉल थी। कैसी हो अप्पी? फ़ोन कान पर रख कर वो मुस्कुराई। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, वापस कब आ रही हो? बहुत मिस कर रही हूँ तुम्हें। बस आपी, अब कम वक्त ही रह गया है, जल्द ही आऊँगी अपने मुल्क। वो 10 मिनट तक उर्वा से बातें करती रही, फिर कॉल डिस्कनेक्ट करके वो खिड़की के पास आई। माइकल से उसका तारीफ पूजा ने ही करवाया था। वो पूजा का बॉयफ्रेंड था। पूजा का कोई एक बॉयफ्रेंड नहीं था। वो रोज़ नए बनाती और रोज़ ब्रेकअप करती। 2-3 दिन रोने धोने के बाद वो एक नए बॉयफ्रेंड की तलाश में निकल पड़ती। आयत को उसकी ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन वो अलग मजहब से थी और न ही उसे इन सब बातों से कोई फ़र्क पड़ता था। माइकल 24 साल का एक अंग्रेज़ था। वो लंदन का रिहायशी था। रंगत जरा सानोली सी थी, लेकिन काफ़ी खुश इखलाक मालूम होता था। आयत पहली मुलाकात में ही उससे काफ़ी मुतासिर हुई। वो काफ़ी देर तक उससे बातें करती रही और बातों के दौरान ही उसे मालूम हुआ कि वो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करता था। खुसूसन उसे आयत की आदतें काफ़ी पसंद थीं। वो इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन आयत उसे पहली बार देख रही थी। पूजा का कहना था ये उसका आखिरी बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो जानती थी पूजा झूठ बोल रही है, ये सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही है। वो उनके कमरे में आया और वहीं काफ़ी देर तक बैठकर उनसे बातें करता रहा। पूजा ने उसके लिए चाय बनाई, जो उसने खुद ही पी, क्योंकि उसकी बनाई हुई चाय कोई दूसरा नहीं पी सकता था। आयत समझ नहीं सकी पूजा माइकल की किस खूबी से मुतासिर हुई, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, उसके नैन नक्श मामूली थे। ज़रूर वो उसकी दौलत से मुतासिर थी। यही दोनों चीज़ें ही पूजा को मुतासिर कर सकती थी। पहली मुलाकात कमरे में हुई और अगली मुलाकात पार्क में हुई थी आयत की उससे। पूजा तैयार हो रही थी। वो बैठे बैठे काफ़ी बोर हो रही है, तो उसने पूजा से कहा वो उसके साथ पार्टी में चलेगी। पूजा खामोशी से झूम उठी, लेकिन ये बात उसे बाद में पता चली। वो किसी पार्टी में नहीं, माइकल से मिलने जा रही है, और ये सुनते ही उसने पूजा के साथ जाने से मना कर दिया। लेकिन पूजा अब कहाँ मानने वाली थी। वो उसे ज़बरदस्ती खींच कर ले गई। उसे इस वक्त पूजा एक नंबर की अहमक लगी। इन दोनों के बीच में उसका क्या काम था भला? मुफ्त का कबाब में हड्डी। माइकल पूजा का इंतज़ार कर रहा था। वो ये सोच रही थी माइकल उसे पूजा के साथ देखकर खफा हो जाएगा, मगर वो गलत थी। माइकल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और पूजा से ज़्यादा उससे ही बातें करता रहा। ये पहला अंग्रेज़ था जो उससे इस तरह बेतकल्लुफ़ होकर बात कर रहा था।
माइकल की ज़्यादा बातें लंदन के बारे में होती थी और वो उसे पाकिस्तान के बारे में बताती। माइकल उसके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज़ बड़े तहम्मुल और खुश दिली से सुनता। वो उसे आम अंग्रेज़ों के मुकाबले में अच्छा लगा। इस वक्त वो ये नहीं जानती थी कि माइकल उसमें दिलचस्पी ले रहा है। इस वक्त वो जान भी नहीं सकती थी। ये इंसाफ बाद में खुला जब बहुत देर हो चुकी थी। वो माइकल के साथ उसकी आखिरी मुलाकात नहीं थी। उसके बाद भी वो कई बार कई मकामात पर मिले, लेकिन वो उससे अकेली कभी नहीं मिली। हर बार पूजा उसके साथ होती। माइकल या तो उनके कमरे में आ जाता या फिर वो दोनों उससे किसी पार्क या तारीखी मकाम पर मिलती। माइकल की बातें काफ़ी दिलचस्प होती थी, इसी वजह से वो उससे राब्ता रखे हुए थी। और दूसरी वजह ये भी थी कि उसमें कोई इखलाकी बुराई नहीं थी। कम से कम बात करते हुए या देखने पर तो यूं ही नज़र आता था। और आयत को बहुत नाज था उस बात पर कि वो चेहरे पढ़ सकती है। उस दिन छुट्टी का दिन था। छुट्टी के दिन उमूमन स्टूडेंट्स कहीं सैर या होटल्स में जाते हैं। अब तक की छुट्टियों वाले दिन वो अनुशेर के साथ कहीं पिकनिक पे जाती या खाने पे। वो ज़्यादा बोलता नहीं था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे हर वक्त रूठा हुआ है। इस वजह से भी वो उसके साथ एंजॉय नहीं करती थी। माइकल अलबत्ता बहुत बोलता था और उसकी बातों में ज़्यादा कशिश भी होती थी। वो तैयार हो चुकी थी। माइकल नीचे कार में बैठा बार बार हॉर्न बजा रहा था और उसने झिंझलाकर पूजा को देखा, जो बड़ी रिलैक्स होकर अपना लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। पूजा, अब प्लीज़ चलो भी, वो जज होकर बोला। पूजा का मेकअप ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस 2 मिनट और, पूजा ने वही जुमला कहा जो वो आधे घंटे से कह रही थी। 10 मिनट बाद वो दोनों भागते हुए माइकल की कार तक पहुंचे। उसके अंदाजे से ही लग रहा था वो उस इंतजार से काफ़ी तंग आ चुका था। वो दोनों खुली छत वाले कार के पिछले सीट पर बैठ गईं। 20 मिनट की मुसाफत के बाद कार एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने रुकी। वो दोनों उतर गईं। माइकल ने कार पार्किंग में खड़ी की और सनग्लासेस उतारकर कुर्सियों पे इन दोनों के मुकाबिल आ बैठा। पूजा आसपास के माहौल को काफ़ी एंजॉय कर रही थी। वो भी इस खूबसूरत मंजर से काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रही थी। खाने के बाद वो लोग काफ़ी देर तक बातें करते रहे। उनकी वापसी 2 घंटे बाद हुई। शाम के वक्त वो पार्क में बैठी थी। बच्चे सामने खेलते हुए नजर आए। वो बेध्यानी से उन्हें देख रही थी। एक 80 साल का अंग्रेज बुजुर्ग आकर उसके बिल्कुल बराबर बैठ गया। वो चौंक गई। वो बुजुर्ग उसे देखकर मुस्कुराने लगा। पाकिस्तानी हो? उसने सवालिया अंदाज में आयत की तरफ देखा। उसने सर इस्बात में हिला दिया। आयत ने उसे गहरी सांस खारिज करते देखा। पाकिस्तान में क्या क्या है? वो उर्दू में पूछ रहा था। आयत को हैरानी उसकी उर्दू सुनकर हुई और उसके सवाल पर भी। पाकिस्तान में सब कुछ है, उसने जवाब दिया, या फिर सवाल किया वो खुद ही नहीं समझ सकी। वो बूढ़ा शख्स उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था, जैसे उसकी बात समझ नहीं आई। उसने पाकिस्तान के कई खूबसूरत मकामात और खूबसूरत अशिया के नाम गिनवाना शुरू कर दिए। वो एक एक फल, एक एक सब्जी बताए जा रही थी। वो बूढ़ा खामोशी से सुन रहा था। जब वो खामोश हुई तो उन्होंने कहा, पाकिस्तान में करप्शन और कत्ल व गारत भी काफ़ी हद तक होती है। उसकी निगाहें बेअख्तियार झुक गईं। हर मुल्क में होता है, ये सब अनफैक्ट हर जगह होती है, करप्शन और कत्ल व गारत। कुछ ममालिक के मीडिया शो करती हैं उन सब चीज़ों को, जबकि कुछ ममालिक अपनी खामियों को छुपा लेते हैं। और लंदन जैसे बड़े और खूबसूरत मुल्क में भी तो ये सब होता नज़र आता है। उन सब का ताल्लुक़ किसी खास मुल्क और किसी खास जगह से नहीं होता। बुरे और अच्छे लोग हर सोसाइटी, हर इलाके में पाए जाते हैं। आयत अपने मुल्क के दिफा करने की कोशिश करने लगी।
मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक खबर देखी जिसमें पाकिस्तान की एक लड़की को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है, और ऐसी ही खबरें मैं हमेशा सुनता रहता हूँ। वो बूढ़ा अजब उदासी से कह रहा था। वो भी उदास हो गई। जो वो कह रहे थे वो सब सही था। पाकिस्तान में हर दूसरे दिन सैकड़ों लड़कियां गैरत के नाम पर कत्ल होने लगी थी, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि कोई इस मामले में कुछ कर भी नहीं रहा था। गुनाह आदम के बेटे भी करते हैं, लेकिन कत्ल हमेशा हव्वा की बेटियों को ही होता है। अगर औरत को सज़ा देने के साथ साथ मर्द को भी सज़ा मिलती तो शायद काफ़ी हद तक इस कत्ल व गारत पर काबू पाया जा सकता, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, गुनाह एक तरफ से नहीं होता। लेकिन जहन्नम में हमेशा बेटियों को ही फेंक दिया जाता है, क्योंकि इस मुआशरे की औरत कुछ कमज़ोर है, या फिर शायद मर्द ही कमज़ोर है, जो इन बेबस लड़कियों को ही निशाना बनाते हैं। आयत के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, अलावा इसके कि वो इस वक्त बस खामोश रहती। और पाकिस्तान में 50% कत्ल मेरे ख्याल में खुदकुशी धमाकों की वजह से होते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन खबर सुनने को मिलती है कि फ़लाँ मस्जिद में धमाका हुआ, फ़लाँ जगह इतने लोग शहीद, इतने लोग ज़ख्मी। उन्होंने एक और बुराई पर उंगली उठाई। आयत को अपनी कही गई सभी तारीफ़ें बेमाने लगने लगीं। अच्छाई से ज़्यादा बुराई थी पाकिस्तान में। हाँ, सही कहते हैं आप। आजकल खुदकुशी बमबार की तादाद में काफ़ी हद तक इजाफ़ा हुआ है। कोई रोकने वाला भी तो नहीं है। ज़्यादा उनमें अपने लोग ही शामिल हैं। आस्तीन के सांपों से कैसे जंग हो सकती है, वो अफसोस के साथ बताने लगी। उनका मकसद क्या होता है? आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? उस बूढ़े ने तजज्जुस से पूछा। तबाही। उनका मकसद तबाही फैलाना है, या फिर उनका नज़रिया कुछ और होता होगा। ये बात मानने के लिए मैं हरगिज़ तैयार नहीं कि वो सब पैसे के लिए करते होंगे, क्योंकि पैसे के लिए कोई भी अपनी जान नहीं देगा, और मरने के बाद वो पैसे उनके किसी काम नहीं आएंगे। ये बात उन्हें मालूम है, फिर भी वो ये सब करते हैं। कुछ तो है जो उनके दिमाग में है, जाने क्या सोचकर वो ऐसा करते हैं। उसकी आवाज़ में शाम की उदासी थी। बच्चे ज़ोर ज़ोर से फुटबॉल को लात मार रहे थे, वो उन्हें देख रही थी। और एक मसला, मुसलमान कुछ ज़्यादा ही गुमराह हो रहे हैं। ये अल्लाह ताला से ज़्यादा इंसानों और ज़माने की लोगों से मदद लेते हैं, यानी शिर्क करते हैं, और शिर्क करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। वो इस बूढ़े की बात सुनती जा रही थी। उसे यकीन नहीं आया कि कोई अल्लाह ताला के साथ शिर्क कैसे कर सकता है। अल्लाह ताला की बराबरी भला कौन कर सकता है। अगर आपको कभी मौका मिला अपने मुसलमान भाई बहनों के लिए काम करने का, तो आप क्या करेंगी? ये सवाल पहले से थोड़ा हट कर था। जो मैं कर सकी, जिस हद तक कर सकी, वो मैं ज़रूर करूँगी। मेरी ख्वाहिश है मैं ज़िंदगी में एक बार किसी ऐसे इंसान से मिलूं जो शिर्क करता हो, और उससे पूछूंगी कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर आपकी अपनी जान को खतरा हुआ तो? ज़िंदगी में बहुत बार रिस्क लेना पड़ता है, और वैसे भी मैंने अच्छे काम बहुत कम ही किए हैं। अगर ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। वैसे भी अगर मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो भी गई तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम मुझे ये पछतावा तो नहीं होगा कि मैंने कुछ करने की कोशिश नहीं की। मैंने भी हर पाकिस्तानी की तरह न्यूज़ सुनकर लम्हा भर के लिए अफसोस किया, फिर सब कुछ भूल गई। वो एक अज़्म से कह रही थी। वो बूढ़ा मुस्कुरा दिया। आप कभी पाकिस्तान आए हैं? अचानक बड़ी देर बाद आयत ने उससे पूछा था। उनकी आंखों में दर्द दिखाई दिया उसे। हाँ, मैं कुछ साल पहले गया था पाकिस्तान। मेरी पोस्टिंग हुई थी। मैं अपनी फैमिली के साथ था। पाकिस्तान मुझे अच्छा लगा। वो काफ़ी खूबसूरत मुल्क था, लेकिन वहाँ के लोग खूबसूरत नहीं थे। शॉपिंग मॉल में होने वाले खुदकुशी धमाके से मैंने अपनी पूरी फैमिली खो दी। उसके बाद पाकिस्तान से मेरा दिल ऐसे
ज़िंदगी में दोबारा पाकिस्तान जाना तो दूर, मैंने पाकिस्तान के बारे में सोचा तक नहीं। उस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। उन्होंने अपने ग्लासेस उतार कर निम आँखों को साफ किया। आयत भी उदास हो गई। वापस हॉस्टल आकर भी वो उदास रही। ऐसा नहीं था वो पाकिस्तान के हालत से अनजान थी, लेकिन यूं किसी अजनबी के मुंह से पाकिस्तान की बुराई सुनकर उसे दिली तकलीफ हुई थी। उसका दिल चाहा वो अभी पाकिस्तान लौट जाए और बुराई को जड़ से उखाड़ दे, लेकिन वो सिर्फ ऐसा सोच सकती थी। ऐसा करना उसके बस की बात नहीं थी, मगर उसकी ख्वाहिश थी वो ज़िंदगी में कभी कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर करेगी जिससे उसके मुल्क को उस पर फ़ख्र होगा। सुबह का वक्त था। पूजा ने सुबह ही सुबह माइकल को बुला लिया था। उसे इस वक्त माइकल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो अनुशेर के साथ झील के किनारे जाने वाली थी और उसने अनुशेर को मैसेज भी किया था। अब वो आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी जब माइकल अंदर आया। पूजा वहीं बेड पे उसके साथ बैठ गई। वो बालों में कंघी कर रही थी और गाए बगाए इन दोनों को भी देख रही थी। पाकिस्तानी गर्ल्स आर सो ब्यूटीफुल। पाकिस्तानी लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं। अचानक माइकल ने तबसरा किया। वो बेसाख्ता शर्मा गई। अगर पाकिस्तान में कोई उससे ये सब कहता या इतना फ्री होता तो वो यकीनन बुरा मानती, लेकिन वो जिस मुआशरे में रह रही थी वहाँ इतनी मामूली बातों के बारे में कोई नहीं सोचता था। थैंक्स, वो इतना ही बोली। पूजा अब उसके लिए फ्रिज से जूस निकाल रही थी। उसकी ऊंची हील की टक टक सुनाई दे रही थी। वो हील इतनी ऊंची थी। आयत उसकी हील से हमेशा चिढ़ती रहती, क्योंकि वो कई बार इन हील्स को पहने हुए गिरी भी थी, लेकिन मजाल है जो वो इस हील के अलावा कुछ और पहन ले। उसने अपने बाल बांध दिए और सर पर दुपट्टा ले लिया। वो सुर्ख फ्रॉक में मलबूस थी। माइकल बड़ी गहरी निगाहों से उसे देख रहा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। पूजा फ्रिज से जूस निकाल कर ले आई। वो ट्रे लिए माइकल के पास पहुंची और वही हुआ जो उसने सोचा था। पूजा अपनी हील की वजह से तवाज़न बरकरार न रख सकी और औंधे मुंह फर्श पर गिर पड़ी। सारा जिस्म माइकल के ऊपर गिरा था। आयत ने बेअख्तियार पीछे मुड़कर देखा। वो जिस पोजीशन में पड़ी हुई थी वो देखकर हंस रही थी। माइकल ने उसे 2-4 बुरे बुरे अलकाब से नवाजा। वो उठ खड़ी हुई। माइकल की शर्ट बुरी तरह खराब हो चुकी थी जो वो उतार रहा था। उसने शर्ट उतार कर पूजा को दी और सज़ा के तौर पर उसे साफ करने के लिए कहा। पूजा बेचारी बादल न ख्वास्ता वॉशरूम में घुस गई। माइकल अपने काले जिस्म के साथ बिना शर्ट के उसे बहुत ही बुरा लगा। भले ही ये लंदन था, लेकिन वो एक मुसलमान लड़की थी, एक पाकिस्तानी मशरिक लड़की। उसे इस तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कमरे से बाहर जाने के लिए खड़ी हुई जब अचानक कोई दरवाज़ा खोल कर अंदर आया। तो दोस्तों, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।